हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए पाइथन का जो कोड है वो देखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सारा डाटा सेट भी लोड कर लिया है और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी डाटा के अंदर से कर लिया हुआ है। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो थे वो 30 थे, जिसके एक्स के अंदर हमें ये 30 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर हम एक्स ट्रेन को देखें तो उसमें से 20 एलिमेंट्स एक्स ट्रेन में हैं, जबकि 10 एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स टेस्ट के अंदर हैं और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन और वाई टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए जो मॉडल sklearn जो हमारी लाइब्रेरी है मशहूर, इसने जो एक्सपोज की हुई है क्लास वो लीनियर रिग्रेशन की क्लास है। तो sklearn.linear_model के अंदर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की क्लास। इस पीस ऑफ कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि ये क्लास इंपोर्ट हो जाए। और इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने रिग्रेसर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि लीनियर रिग्रेशन टाइप का कंस्ट्रक्टर, जो ये क्लास हमने इंपोर्ट की थी, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद हमने रिग्रेसर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये रिग्रेसर का ऑब्जेक्ट आपको इस वक्त वेरिएबल एक्सप्लोरर में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है, रिग्रेसर का डॉट फिट मेथड हमने कॉल करना है और इसके अंदर क्या पास होना चाहिए, इसके अंदर हमारा ट्रेनिंग सेट पास होना चाहिए। तो ट्रेनिंग सेट कंप्राइज करता है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। तो जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के एलिमेंट्स हैं ये उनको ले लेगा और जो मेथड देखा था जिसके थ्रू के ये वाई इंटरसेप्ट और स्लोप कैलकुलेट करता है, इन दो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जो भी 20 वैल्यूज़ डिफरेंट पॉइंट्स की, डाटा पॉइंट्स की हमारे पास मौजूद हैं, उनसे ये वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों कैलकुलेट करेगा। तो ये रिग्रेसर डॉट फिट का मेथड एक्चुअली यही काम करता है। तो ये अब इसने वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों कैलकुलेट कर लिए और इसके बाद कि हमने प्रिडिक्शन करनी है। तो प्रिडिक्शन करने के लिए हम अब इसी रिग्रेसर मॉडल का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है रिग्रेसर, इस रिग्रेसर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डॉट प्रिडिक्ट का मेथड कॉल करेंगे और प्रिडिक्ट के अंदर आप नोट कीजिए तो हम एक्स टेस्ट पास करेंगे। तो एक्स टेस्ट पास करने के बाद हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो कि लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल इसने ट्रेन किया और जो लाइन ड्रॉ की उसके मुताबिक ये हमें प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो इस सारे काम के बाद जब हम देखें तो हमारे पास वाई प्रिडिक्ट का एक नया वेरिएबल बन चुका होना चाहिए। तो ये वाई प्रिडिक्ट आपको नज़र आ रहा है। इसमें इसने इन 10 वैल्यूज़ जो कि हमारी टेस्ट सेट में थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिडिक्शन की है। हम इसकी एक्यूरेसी जानने के लिए क्या कर सकते हैं कि वाई टेस्ट के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वाई टेस्ट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं ये हमें नज़र आ रही हैं। तो आप पहले डाटा एलिमेंट जो वाई टेस्ट के अंदर यानी कि जो एक्चुअल डाटा के अंदर था वो 37,731 था, जबकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रिडिक्शन हुई वो 40,000 की हुई। तो 3,000 के करीब डिफरेंस आ रहा है। सेकंड प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। 123,000 प्रिडिक्टेड है जबकि 122,000 एक्चुअल सैलरी। और इसी तरह अगर हम और भी देखें तो ये नंबर 6 पे 116,000 प्रिडिक्टेड वैल्यू है, 112,000 टेस्ट सेट के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। नंबर 5 पे देखें तो 108,000 प्रिडिक्टेड वैल्यू है और 109,000 टेस्ट सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये रीजनेबली एक्यूरेट वैल्यूज में नजर आ रही। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यूज हैं वो रीजनेबली कैलकुलेट और प्रिडिक्ट की गई। अगली वीडियो में हम ये देखते हैं कि इन्हीं डाटा पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देखते हैं और प्लॉटिंग की मदद से जो ग्राफ्स हैं उन ग्राफ्स की मदद से देखते हैं कि हमारे डाटा की विजुअलाइजेशन कैसी है, ट्रेनिंग सेट के पॉइंट्स कहाँ प्लॉट हो रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन की लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है और टेस्ट सेट के पॉइंट्स कहाँ प्लॉट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ हम अगली वीडियो में देखते हैं।